माजबीन, प्लीज सॉरी मत कहिएगा। I hope you can understand her situation though. I do understand. उसका जब तक दिल चाहेगा वो यहीं पे रहेगी। I hope you don't mind. देखिए आपका घर है, आपकी जैसी मर्जी हो वो करें। माजबीन, उसका रवैया कुछ अजीब सा है, इसलिए हमें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। आई होप यू डोंट माइंड। आपने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, अब मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इट्स ऑल राइट। मैं जरा देख के आता हूँ। अजीम, अजीम हॉस्पिटल नहीं जाना आज? शैतान क्यों सो रहा है? अजीम तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं बस मुझे मेडिसिन दे दो प्लीज। इसे कैसे मेडिसिन दे दो? कुछ खाया हुआ नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लो फिर दवा ले लेना, ठीक है? बहुत तेज बुखार है। ये सो रहा है, चलो मैं नाश्ता लाती हूँ। साबिर मेरे बस कह दिया कि आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप गए ना तो अच्छा नहीं हो। यार तुम अजीब बातें कर रही हो। घर में बच्ची का रिश्ता आया हुआ है, बच्चे तो साझे ही होते हैं ना। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, अगर मैं वहां नहीं गया तो अम्मा भी और अब्बा भी को कितना बुरा लगेगा। और फिर शमीम, उसको अलग गुस्सा आएगा। शमीम भाई तो हर वक्त गुस्से में रहते, उनकी तो बात ही ना करे ना। अम्मा भी और अब्बा मियाँ को जरा भी एहसास हुआ कि जहां आ रहा है ये शमीम भाई ने हमें झूठे मुंह तक नहीं कहा कि हम वहां आकर बैठे और उनकी खुशी में शामिल हो, तो आप किस खुशी में वहां जाना चाहते हैं? अगर उसने गलत किया है तो इसका मतलब यह है कि उस गलती का जवाब मैं भी गलती से ही दूं। आप कैसे भूल सकते हैं कि इसी लड़के की वजह से मानूर ने हमारे बेटे को सबके सामने जलील करवाया, हमारी इज्जत को खाक में मिलाया। और वैसे भी आप अपने बेटे की खुशियों को भूलकर उनकी खुशियों में कैसे शामिल हो सकते हैं? फॉर गॉड्स सेक समझने की कोशिश करो। अभी मैंने कहा आप नहीं जाएंगे तो बस नहीं जाएंगे। तो आप लोगों का कब तक इरादा है मंगनी करने का? मंगनी 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 क्या है? हम तो डायरेक्ट शादी करेंगे। माय सन कांट वेट। मुझे नहीं लगता कि अयान 1 महीने तक रुक सकेगा। इसे लगता है इसकी शादी अभी ना हुई तो फिर शायद कभी ना हो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोई तारीख तो सोची होगी ना? मैं अभी मलिक साहब से आपको पूछ के बताती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा रिश्ता लेके जाएं और हम चले आए। वेट, एक्सक्यूज मी। हेलो डार्लिंग। यस यस, हम लड़की वालों के घर पे आए हुए हैं। दे आर आस्किंग फॉर डेट। नहीं, फॉर द वेडिंग ना। ओके ओके, हैव अ सेफ जर्नी स्वीटहार्ट, बाय बाय। वो दुबई से सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं ना, उन्होंने मुझे कहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम शादी करेंगे। तब तक अयान कुछ बिजनेस के मामलात भी सीख लेगा और कुछ पैसे कमा लेगा। अच्छा चलें, अगर ऐसी बात है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खबर है। मुबारक हो। रिश्ता पक्का समझी? जी जी, मुबारक हो।
जहां जी अम्मा भी कहाँ है? उन्हें भी तो बुलाए, वो भी खा कर आएंगे ना। मैं बस अभी टेबल लगवाती हूँ और अम्मा भी नमाज पढ़ रही है, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। कंग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू। भाई कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो वाकई खुशी का मौका है। थैंक यू। आप ऐसा करें, प्लीज लड़की को बुला लें ताकि अब हम जाएं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? भाई चाय का इत्मीनान किया आप लोगों के लिए, अब लड़की तो आ जाएगी, अब्बा मियाँ भी आते ही होंगे, अम्मा भी नमाज खत्म कर रही है, बैठे ना। एक मिनट में आता हूँ। जी जी। तो वैसे आपके छोटे बेटे आप क्या करते हैं? आप भी वाले साहब के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, ये बिजनेस करते हैं। अच्छा, और बिजनेस है किसका? जानती हूँ मैं, पता है मुझे। अच्छा बोलो ना, क्या हुआ? वो मेरे कहना था कि जब मैं नीचे आऊंगी तो तुम अंदर मत आना, क्योंकि अब्बू के सामने मुझे तुम्हारी मौजूदगी में थोड़ी शर्म आती है। क्यों? शर्मा रही हो मेरे सामने बैठने से? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अब्बू के सामने थोड़ी ऑकवर्ड हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं लॉन में बैठ जाता हूँ। अब ऐसा भी नहीं करो, तुम ऐसा करो कहीं और जाके बैठ जाओ। अरे सब तुम्हें अंदर चाय पे बुला रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो। ओहो, तो भाभी जान यहाँ से फ्लर्ट कर रही हैं तुम्हारे साथ? भाभी जान क्या जादू कर दिया आपने इसके ऊपर? आपके पीछे पागल हो गए। हमें भी तो सिखाएं। क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो और तमीज से बात करो। कासिम, कैसे हो यार? उसकी मंगेतर ले उड़े और पूछते हो कैसे हो यार। मेरे घर में खड़े हो, वरना ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि याद रखते तुम। कासिम यार छोड़ दे सबको, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं। अरे अरे अरे, मलिक अयान हो तुम इसके सामने हाथ जोड़ रहे? इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? तुम अंदर जाओ, मैं कह रहा हूँ अंदर जाओ। ओके ओके रिलैक्स ब्रो, लेकिन अभी ने ये साले को ना थोड़ा संभाल के रखो, वरना उड़ा के रख दूंगा इसे। अपने बाप के साथ मिलके जो तुमने हमारे घर वालों की बेइज्जती। कासिम भूल जाओ उसे यार, माफ कर दे मुझे। और तू जानता मेरा एक ही दोस्त है इस दुनिया में। दोस्त था, मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हूं क्योंकि तुमने मेरे बाप की जान बचाई थी, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के। जितनी इज्जत दे रहा हूं ना यान, उतनी रख लो, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। कासिम, आज 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 बस बस बस, उठिए नाश्ता कर लें। बस 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 बस, चलो चलो उठो, खाना ले आई हूँ, एक टेबल लेके दवा खाओ। मुझे शाबाश, चुप चुप। खा लेता हूँ, परेशान नहीं। सर दबा दो। नहीं नहीं, वो महानूर के रिश्ते के लिए आने वाले थे ना वो लोग, आज क्या हुआ उनका? अरे आए हुए हैं वो लोग, बैठे हैं नीचे। और पता है साबिर भाई और राजदा भाभी के तो मिजाज ही सड़े में, कमरे में दुबक के बैठे हैं दोनों, बाहर ही नहीं आए, जरा सा भी लिहाज नहीं है उनको। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हिम्मत भी नहीं रही, वरना मैं चला जाता। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम ये टोस्ट खाओ, एक दो दवा पियो, जूस पियो, आराम करो, बुखार उतर जाएगा तब देख लेना। मैंने बता दिया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मानूर का रिश्ता तय हो जाएगा।
इंशाल्लाह। दो ताकि दो। मुझे नहीं, इसको मैं ले आती हूँ, बल्कि आप उठ के नाश्ता कर लो। थोड़ा सा दवा भी खा लो, ये दवा साइड पे रखी हुई है, तबीयत थोड़ी संभल जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। Really? I don't think so. उससे मिलकर तो आप सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो। अरे नहीं बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। अब तो हम बहुत मजबूत रिश्ते में बनने जा रहे हैं। अल्लाह ये रिश्ता सबके लिए मुबारक करे। आमीन। मानूर, बेब्स, हम ये शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स हो। एंड आई होप कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, या तुम्हें कोई लग्जरियस ढोल ढमके वाली शादी चाहिए? जी नहीं, मेरे घर के बड़े जैसा चाहेंगे मुझे मंजूर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर सादगी से निकाह हो जाए। क्यों भाई शमीम, तुम्हें और जहारा को कोई एतराज तो नहीं? नहीं अब्बा मियाँ, हमें एतराज क्यों होने लगा? बिल्कुल भी नहीं अब्बा मियाँ, बस मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करवा दीजिए ताकि हमारे घर की खुशियों को नजर न लगे। आमीन। जाओ अयान को बुला के लाओ। वो बाहर है। लेट्स गो मॉम, आई एम गेटिंग लेट। यू नो मेरी स्पोर्ट्स कार की रेस है, और वैसे भी बहुत रिश्ता हो गया। अच्छा जी, हम चलते हैं, फिर आपसे शादी के बाद मुलाकात होगी। अरे ऐसे कैसे, आपने कुछ लिया? नो थैंक्स। अच्छा आए, मैं छोड़ देता। नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे हम चले जाएंगे। थैंक्स। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। बैठिए। अम्मा भी, ये क्या बात हुई भला कि शादियां अपने अपने घरों से होंगी? बस चाहरा, अब इस बात को लेकर मत बैठ जाना। शुक्र करो कि मानूर की शादी वहां हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है जुबैदा। यूं भी हमारे हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम धूम धड़क्के से करें। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उन्होंने खुद ही ये बात कह दी। अरे जुबैदा बेगम, ये इन बेजान चीजों पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? तो फिर और क्या करूं? देखिए आपने साबिर की हरकत, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। रास्ता अगर हो तो चलो समझ में भी आता है, वो तो आजकल नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। मगर साबिर, वो तो हमारा इतना समझदार, इतना प्यारा बच्चा, कमाल है उसका भी कि इस मानूर के ससुराल वाले आए बैठे हैं और वो अपने कमरे के अंदर बंद। हाँ, मैंने भी जाते हुए उसका दरवाजा बजाया था और कहा था उससे कि देखो मेहमान बैठे हैं तो मेहमानों के पास आके बैठना जरूर। लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। पता नहीं ये ऐसी कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहरों को शीशे में उतार लेती हैं। हमसे तो कभी नहीं हुआ। आपको नहीं आता ये हुनर ना? देखें, अगर आपको ना आता होता ना तो इस वक्त मैं आपके पास ना बैठा होता। मैं जैसी भी थी, जैसी भी मैं थी, मैं ऐसी हरगिज नहीं। जैसी थी तो कोई मुझसे पूछे। अरे कितना तुमने तंग किया है मेरी बहन को, उसका जीना हराम कर दिया तुमने। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैंने उसका जीना हराम किया था या उसने मेरा जीना हराम किया था? अच्छा खैर छोड़ दो इस बात को, क्योंकि अगर इसको हम छेड़ेंगे ना
तो ये जरा लंबी बात हो जाएगी, फिर खत्म नहीं होगी। तो आप ही ने शुरू किया ना ये किस्सा। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, मैं जरा बात करूँ रास्ता से और साहब। कोई जरूरत नहीं जाने की। देखो ना, इस मामले को जितना लंबा करोगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा, घर का माहौल और खराब होगा। तो कोई जरूरत नहीं बात करने की। मानूर की शादी सर पर है, कोई ऐसी बात मत करना प्लीज कि दोनों भाइयों में झगड़ा। आपका क्या ख्याल है, शमीम और जहारा आराम से बैठे रहेंगे? जहां मौका मिलेगा साबिर और रास्ता से जरूर लड़ेंगे। तो बस उनको आपस में अपने मसले हल कर लेने दो, हम बीच में नहीं बोलेंगे। अरे भाई हमारा बोलने का फायदा भी कोई नहीं है ना। वो लोग अब बड़ों की तो सुनते नहीं है कोई, और जो छोटे हैं उन्होंने अपने को बड़ा समझना शुरू कर दिया है। तो उनको कोई भी नसीहत करना फजूल है। नहीं तो आपका क्या मतलब है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? देखो जुबैदा बेगम, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। नहीं भाई, मैं अपनी औलाद को इस तरह लड़ते नहीं देख सकती। अच्छा, तो इसके अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने हमारी सुननी छोड़ दी है, ठीक है ना। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ अजीम की तबीयत अब कैसी है? आए अभी तक बुखार है उसको, वो सनारा कर रही है, उसकी खिदमत बहुत ख्याल रख रही है। अब अल्लाह करे कि अजीम का दिल भी उसके लिए नर्म हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर नर्म हो, जरूर नर्म हो। लग रही थी इतनी प्यारी कि जी चाहता था कि अभी घर ले आऊं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम्हें पता था मैं मानूर से बात कर रहा था। क्या हो गया यार, मेरे होने वाली भाभी है, अब देवर और भाभी में इतना तो मजाक चलता ही है। अजीब तरह की बातें करते हो, जरा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। एक तो मेरा रिश्ता लेने के लिए पहुंच गए थे, वहां भी उल्टी सीधी बातें की, और अब ये तुम चाहते क्या हो आखिर? देखो मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, हो तो वही रहा है जो तुम चाहते हो। बाय द वे मॉम कह रही थी कि मुझे लड़की और उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं। उसे मैं पसंद करता हूं ना, यही काफी है। अब निकलो यहां से, निकलो। रिलैक्स मजनू भाई, रिलैक्स, आई एम गोइंग। रिलैक्स। आपने भाई साहब की हरकत देखी? घर में मौजूद होने के बावजूद भी कमरे से बाहर ना आए वो। तो शुक्र है खुदा का कि मानूर के ससुराल वालों को शक ना हुआ, वरना हमारे नाचाकियों का पर्दा फाश हो जाता। मैं तो खुद हैरान हूं साबिर भाई के इस रवैये पर। ये सारा किया धरा ना रास्ता का है, मैं बता रही हूँ आपको शमीम, देख लीजिएगा। मैं भी अब उस रास्ता के ना किसी खुशी में शामिल नहीं होंगी। वो जो हमारे साथ कर रही है ना, सूद समेत वापस लौटाऊंगी उससे। करने दे से अपने बेटे की शादी, आप देखिएगा। ये लोग तो कमरे से बाहर नहीं निकले ना, मैं तो इस घर से ही चली जाऊंगी अपने किसी रिश्तेदार के, वो भी 5-6 दिन रहने के लिए। बुरी बात जहां, और शादी से पहले जो हंगामे होंगे उनका क्या? होने दे हंगामे, मनाने दे खुशियां। रास्ता का जब मैं हाथ नहीं बटाऊंगी तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। जब कोई अपना खुशी के लम्हे में साथ ना खड़ा हो तो खुशी के लम्हे भी नामुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा अब छोड़ो ना ये सारी बातें, थूक तो गुस्सा। मैं तो समझता था कि राशिदा भाभी ऐसी है, लेकिन भाई साहब इतने मुनाफिक निकलेंगे ये मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अरे बेटी बेटी बोलकर उनकी जबान थकती नहीं है, और जब बेटी का फर्ज निभाने का वक्त आया तो खुद गायब थे। अजीब बात है, कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे मानूर के ससुराल के सामने कि मेरे खुद के बड़े भाई शामिल नहीं थे। मुनाफिक बनाने वाले भी रास्ता ही है, उनके दिल में नफरत पैदा करने वाली भी रास्ता। तो शुक्र है खुदा का कि मानूर का रिश्ता ना कासिम के साथ ना हुआ, वरना कल को कोई ऊंच नीच होती ना, हमारी बच्ची पे नजर निकलता सारा। अच्छा भाई छोड़ो ये सारी बातें और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मानूर का नसीब मलिक हाउस में लिखा है। वैसे एक बात कहूँ,
आपने नोटिस किया वो जो लड़के की माँ है काफी अजीब सी नहीं है? अजीब सी? क्या मतलब, कैसे अजीब सी? अरे आपने देखा नहीं? मुझे तो बड़ी खुर्राट और बहुत ही कोई जालिम सास लगती है वो। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा मेरी बेटी पे कोई जरूर उठाए। और उसका भाई देखा था आपने, किस कदर बदतमीज लड़का है वो। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो ना, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। आखिर ये मानूर की खुद की पसंद है। हाँ वो तो है शमीम, लेकिन मुझे अब लगता है कि मानूर को ना बहुत कुछ समझा बुझा कर मुझे इस घर से रुखसत करना होगा। कोई जरूरत नहीं है उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की। अरे माशाल्लाह मानूर समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। खामखा अपने ससुराल के खिलाफ उसकी कानों में कोई अनाप शनाप बात नहीं भरोगी तुम। अरे आप नहीं जानते, मैं उसके पहले की बात कर रही हूँ। लड़कियों को कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं शादी के बाद ससुराल में, आपको नहीं पता। मैं सब जानता हूँ और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, खबरदार, ठीक है? मैंने कह दिया सो कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बाजी को पता है कि ना रोज ही ना सारे ड्रामे में जासूसी करी थी। क्या जब से आई हो सिर्फ इस मोबाइल में घुसी हुई हो, क्या ढूंढ रही हो? ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। टिकटॉक पे देख लिया, इंस्टा पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, पता नहीं किस नाम से आईडी है। बाजी खुदा का खौफ करो, वो माजिबीन का शौहर है। तुम्हारे इरादे ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी उल्फत। अरे लड़कों की आईडी किसी जरूरी काम से भी देखी जा सकती है। अरे बीबी बस बस रहने दो। शान मिला का कोई भी फैमिली मेंबर ना तुमसे बचा हुआ नहीं है। अगर तुम किसी को बनाना चाहती हो ना तो तुम बना देती हो, वरना अगर उसको तुम बिगाड़ने पे आओ तो बिगाड़ के रख देती हो। पता नहीं कौन से काम आ गए तुम्हें हारिस से। अरे भाई मैं तो सिर्फ इतना देखना चाह रही थी कि ये है कौन। ऐसे मुझे ना काफी ठीक ठाक पार्टी बंदा लगता है। ऐसे ठीक ठाक होने का क्या फायदा जिसकी ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं है। बात तो सही है, शिम्मी ने पता है उससे हाथ तक नहीं मिलाया। इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है सबके सामने, तौबा तौबा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई रातों रात महजबीन का निकाह करके उसको घर से रुखसत कर दिया। कोई तो वजह होगी ना जो रात की तारीकी में रिश्ता बना दिया। अरे क्या तुम उनकी जासूसियां कर रही हो? छोड़ो ना। मुझे तो लगता है तुम आजकल बहुत सारी जासूसी कहानियां और फिल्में देखने लग गई हो। देख भाई, पढ़ने पढ़ाने का शौक तो मुझे बचपन से ही नहीं था, और रहा सवाल फिल्में देखने का, तो वो देखने का मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों? जहाँ तुम काम करती हो वहाँ तुम्हें टाइम नहीं मिलता फिल्में देखने का? ना भैया, वहाँ तो सर को खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं वहाँ पे फारिग कर रही होती हूँ? बहुत काम होते हैं मुझे वहाँ पे। खैर अब तुम इतनी भी मसरूफ नहीं होती। शान मिला की हर खबर के पीछे होती हो तुम। अरे भाई अभी तो मुझे ये भी पता लगाना है कि महजबीन का निकाह हारिस के साथ क्यों और कैसे हो। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जाके राष्ट्रवादी से जाकर पूछ लो। अरे बहन वो बहुत ही घुन्नी और मेसनी है। जो बात उनको छुपानी होती है वो छुपा लेती हूँ, जो बतानी होती है बस वही बताती है। कितनी बार मैंने उनसे पूछा बिना मेहमानों के रातों रात महजबीन ऐसे कैसे रुखसत हो गई। चलो भाई अगर सादगी से भी उन्होंने निकाह किया था तो भाई 2-4 मेहमान होते, दिन में होता, ये रात की तारीकी में क्यों? फिर कोई सुराग नहीं मिला? अरे हरगिज नहीं, राजदा बाजी ने तो मुंह से आँख भी नहीं निकाली। अच्छा बस अब तुम उसके पीछे ना पड़ जाना। ऐसे कैसे नहीं पड़ जाना, मैं तो ये बात जानकर ही दम लूंगी। गई बात आगे, उगलवा के दम लूंगी राजदाबाजी के मुंह से, देख लेना तुम। अच्छा सुन लिए तुमने राशिदा के कारनामे? अब अम्मिया आप और अम्मा भी आपका जो दिल चाहे आप करें, आप उसे बुलाएं, जितना डांटना है जो कहना है आप कहें, मैं उसके हक में एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। हम तो बेटा उससे बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसा तड़ाक सा जवाब देती है कि खून खौल जाता है। समझ नहीं आ रहा आप लोगों से क्या कहूं, लेकिन अम्मा भी मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं उसकी तरफ से, और क्या कहूं। अरे समझाओ अपनी बीवी को, अगर प्यार से नहीं समझती ना तो सख्ती से समझाओ उसे। उससे कहो कि इस घर में इस किस्म की साजिशें न करे।
और वो भी जुबैदा के खिलाफ। अरे ये सरबराह है इस घर की, अगर मैं इस घर का बड़ा हूं तो ये भी बड़ी है। इस घर के मामलात तो यही संभालती है ना। जी अब्बा मियां, मैं मुत्तफिक हूं इस बात से। और बेटा उसे समझाना कि घर के काम काज में भी कुछ दिलचस्पी ले। शादी वाला घर है ये, 1000 काम है करने वाले, और वो मुंह बना के इधर उधर फिरती रहती है या फिर राहत के साथ बैठी रहती है। कोई तो है जो राशिदा का दिमाग खराब कर रहा है। राहत के अलावा और कौन हो सकता है? अम्मा मियां, अम्मा भी मैं करूंगा उससे बात। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी उससे शिकायत हैं मैं उनको दूर कर सकूं इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा। खुश तो ना था? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मगर ये 6 महीने वाली कहानी गलत है। गलत तो है, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने हमारी बात मानी है ना, तो अब हमें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। खैर शुक्र है सब खैरियत से हो गया, वरना मुझे पक्का यकीन था ये मिसेज दिलावर और अरमान कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। ऐसे टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही थी उस टाइम पे। खैर अब ये बताओ, तुमसे मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? वैसे अब तो कोई मसला नहीं होगा, और वैसे भी अब तो सिर्फ 6 मंथ ही वेट करना है। आई थिंक मिलने की इतनी ज़रूरत नहीं है अब। रहम करो मुझ पर। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, बच्चों को देखना है। आरा ने अभी हॉस्पिटल जाना है और अजीम चाचू हॉस्पिटल से आए हैं, और वैसे भी उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है कुछ। सबका ख्याल है तुम्हें, मैं भी तो तुम्हारे लिए बीमार हूँ, तुम्हारे प्यार में बीमार हूँ, मेरा भी ख्याल करो। तुम्हारा भी ख्याल रख लूंगी मैं। बाय। मानूर, ये 6 महीने कैसे गुजरेंगे? बहुत अफसोस की बात है राशिदा, आखिरकार तुमने अपनी असलियत दिखाई थी। साबिर भाई सलाम तक करने ना आए मानूर के ससुराल वालों को। इतनी जलन, इतनी हसद, ना हम क्यों जलने लगे आपकी बेटी की खुशियों से। और एक बात और बता दूं, ना तो हम आपकी बेटी की शादी में हिस्सा डालेंगे और ना ही आकर बैठेंगे। खून सफेद हो गया इन लोगों का, हमारी बेटी की खुशियां ही नहीं देखी जाती इनसे। कहा था ना तुमसे कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से बेहतर लड़के से करवाऊंगा, और देख लो लड़का कितना हसीन है, पैसे वाला है, शरीफ है। तुम्हारा बेटा तो उसके सामने खड़े होने के काबिल ही नहीं है। और तुम ही ने कहा था ना कि सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी इसी घर में बैठेगी। अब देखना कितने धूमधाम से मेरी बेटी को ब्याह कर यहां से लेकर जाएंगे, शहजादी की तरह रखेंगे उसे। बदमाशों में ब्याह रहे हैं अपनी बेटी को, गुरूर तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी महाराजा का रिश्ता आया। अपने आपे में रहिए राशिदा भाभी, इससे पहले कि मैं अपने आपे से निकल आऊं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए मुझे, बताइए क्या करेंगे? हाथ उठाना बाकी रह गया, वो भी उठा लीजिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शमीम, राशिदा, क्या हो रहा है ये सब? अब्बा मियां, एक तो दोनों मियां बीवी कमरे से बाहर नहीं निकले। मानूर का रिश्ता आया था, इतनी भी तमीज नहीं कि बाहर आकर सलाम करे, और फिर ऊपर से कह रही है कि बदमाशों में रिश्ता दिया है। बड़े अफसोस की बात है राशिदा, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन ओवर होती जा रही हो। बात करता हूं मैं जुबैदा से। चलो अब इस बात को यहीं खत्म करो और चलो। चलो।
ये किससे बातें कर रही है इतना मटका मटका के? कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बाजी के पास हैंड्रिंग नहीं है तो बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा? बाजी के पैकेज के सारे मिनट्स ना शाम लीला में जाया होते। मतलब ये कि बाजी रास्ता बाजी से बात कर रही है। तुम्हें कैसे पता? बाजी की हंसी से मैं बता सकती हूँ कि इस वक्त लाइन पर कौन मौजूद है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बाजी को सिर्फ रास्ता बाजी के चस्के ही खुश कर सकते हैं। लो भैया, गई बात आगे। कौन सी बात आगे चली गई? अरे भाई, हुसन आरा बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। इसकी तो गई बात आगे, बड़ा हवाओं में उड़ रही थी, कितना निकाह वाले दिन चेक रही थी, पता नहीं क्या समझ रही थी अपने आप को, जैसे कोई बहुत हसीना लग रही हो। हाँ? कैसा गुरूर का सर नीचा हुआ, मुझे तो मजा आ गया। बहुत बुरी बात है बाजी, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। निकाह से पहले या निकाह के वक्त जो भी बिहेवियर हुसन आरा का था उसे छोड़ो, लेकिन इस वक्त उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। क्या खाक बुरा हुआ? उसको अजीम मिल गया, और तो और शौहर भी ऐसा मिला कि शादी के फौरी बाद भाग गया। वो भागे थोड़ी हैं, वो जहाँ से वापस आए थे वहीं वापस चले गए हैं। हाँ, भागना या छुड़ना तब होता जब अजीम हुसन आरा को तलाक देता। वो तो अभी भी उसकी बीवी है। लो भैया, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, और ये बात तो हम लोग जानते हैं ना कि हुसन आरा अजीम की बीवी है। कल को बाहर जाके वो वहां पे उसको हुसन आरा को छोड़ दे, फिर क्या होगा? बाद से तो हम बेखबर हैं ना। जब बात की खबर ही नहीं है तो उसका क्यों मजाक उड़ा रही हो? बात सुन भाई राने, तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही है हुसन आरा की? मैं तो सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो इखलाक से जुड़ी है, तुम्हारी तरह किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। बाजी, खुद को ना एक दफा हुसन आरा की जगह पर रखकर सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा। एक दूंगी ना तुझे। अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रही है? देखो राहत, तुमसे ये बात सोची भी नहीं जा रही, और हुसन आरा इस बात से गुजर रही है, और राजदा बाजी की सोच को सलाम है। पता नहीं वो तुम्हें क्यों पल पल की खबरें दे रही होती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही हो। वैसे बहुत ही अफसोस की बात है, तुम दूसरों की बेबसी का यूं वजाहत बनाती हो ना, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें। वो पिट गई थी, इसे मैंने वहां फेंक दी। अच्छा जी, अभी लाऊंगी 2 छक्के। बेटा 4 और 2 है। अब तुम इतनी बुरी भी नहीं है, बस मुझे ना तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। तुम्हें पता है कि अब मैं तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रख रही हूँ? क्योंकि हम दोनों में एक बात कॉमन है, हम दोनों ही अजीम से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों ही उसकी बीवियां हैं। अगर तुम अजीम से प्यार नहीं करती होती ना, तो मैं कब का तुम्हें ठिकाने लगा चुकी होती। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी अजीम की बीवी हूं, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। कैसे कैसे रंग आएंगे और जाएंगे तुम्हारे चेहरे से, है कितना मजा आएगा मुझे उस दिन। अच्छा चलो, बस अब तुम्हारा तिलावत सुनने का टाइम हो गया। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.